नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 मार्च और होली आपके नजदीक है, यानी कि होली का त्यौहार आने वाला है। और होली के पहले आप सभी लोग एक काम जरूर करिएगा कि आपने जितना अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा है या जीएस का जो आपका सेक्शन होगा, कम से कम उसको रिवाइज आप लोग एक बार प्लीज जरूर कर लीजिएगा। ठीक, ये बात। और आज 11 तारीख है, तो शाम तक आपको हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक हमने मार्च का जो करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे उसका। ठीक है, तो इतना आप लोग काम कर लीजिएगा तो आपका करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा वहां से। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और कि अभी डिकोड एग्जाम पर सभी कोर्सेज पे हमारे 50% का डिस्काउंट चल रहा है, चाहे आपका आरू का कोर्स हो या प्री का कोर्स हो। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग अभी एडमिशन ले लीजिए। 15 मार्च तक जो है ऑफर अभी होली के उपलक्ष्य में चल रहा है। चलिए आइए, पहले हम लोग करेंगे लास्ट डे का रिवीजन। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो तहव्वुर राणा है, मुंबई अटैक का ये आरोपी है, और इसको अभी हाल ही में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपको तो अब जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तहव्वुर राणा ने जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी कि भैया हमको जो है अगर भारत भेजा गया तो हमारे साथ प्रताड़ना होगी, ये फिर जो है अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ना, आपको जाना भाई साहब, आपको यात्रा तो करनी पड़ेगी भारत देश की। ठीक है, तो अब तहव्वुर राणा जो कि मुंबई आतंकी हमले का आरोपी है, प्रत्यारोपित किया जाएगा कहां पर? भारत के लिए। ठीक, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि जो है दिवस मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के धोलेरा में देश की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक वित्तीय सहायता समझौता पर हस्ताक्षर अभी किया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में भारत ने व्यापार समझौतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लेटिनम मिश्र धातुओं पर आयात प्रतिबंध जो है लगाया हुआ है। दूसरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की जो है यात्रा पर गए हुए थे। तो यहां पर कुछ समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए, मैंने इसको कराया हुआ था आपको। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चक्रवात अल्फ्रेड आया, तो चक्रवात अल्फ्रेड के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चक्रवात पर खूब प्रश्न आपके एग्जाम में, ज्योग्राफी में, मुख्य परीक्षा में और प्री दोनों में पूछे जाते हैं कि साइक्लोन क्या होता है और एंटी साइक्लोन क्या होता है। ठीक, इसके अलावा पीएम मोदी 11 से 12 मार्च को मॉरिशस का दौरा करेंगे। ठीक है, मतलब थे अभी दौरे पर, और मॉरिशस के 97 यानी कि 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, यानी कि पार्टिसिपेट उसमें करेंगे। ठीक, चलिए आगे। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताओ नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वो धान है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप लोग प्लीज जो है कमेंट के माध्यम से जो है चीजें बताया करिए कि आप लोग क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ समझते हैं, क्या कुछ टास्क में जो देता हूं क्या आप उसको पूरा करते हैं कि नहीं पूरा करते हैं। अगर इस समय वीडियो पर कोई नया है तो आप लोग 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक कॉपी जिस पर मैं आपको होमवर्क देता हूं, डेली टास्क देता हूं, वो आपको लिखना होता है। और दूसरा जो मैं आपको कॉपी जो आपको मैं बनवाता हूं, वो बनाता हूं आपको पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस के लिए, जहां पर आपको मैं डेली टारगेट देता हूं एक क्वेश्चन का कि भाई आप उसको लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और वो इससे न सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग में सुधार होगा, ठीक है, बल्कि वो प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या रहेंगे? इंपॉर्टेंट रहेंगे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। 2 कॉपी आप लोग प्लीज जो है जरूर बना लिया करिएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। और जो मैं रिवीजन कर रहा हूं 15-15 दिन पर, भाई साहब प्लीज आप लोग देख लिया करिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग देखते नहीं उस वीडियोस को। अब दिक्कत क्या है कि वहां पे मैं कूट के फॉर्म में बनाता हूं और वो आपको बोरियत लगता होगा। और यही गलती आप लोग करते हैं बार बार कि आप लोग आलस बहुत करते हैं। आलस अगर आप करोगे तो मैं फिर से सीधे स्ट्रेट पॉइंट में आपसे कह रहा हूं कि सिलेक्शन नामुमकिन रहेगा अगर आपके भीतर आलस रहेगी। अगर सिलेक्शन चाहिए, एनी हाउ आपको अपने भीतर एक ऊर्जा को समाहित करना पड़ेगा, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी कि कंसिस्टेंसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, बिना आलस के, बिना जो है किसी टेंशन को आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो 15 डेज पर जो मैं रिवीजन कराता हूं, जो कि आज ही रिलीज होगा वीडियो हमारा जो है 12 दिन का 13 दिन का, उसको आप लोग प्लीज जरूर देखिएगा। ठीक है, इससे रिवीजन हो जाएगा आपका होली के पहले। चलिए आइए, पहला आज का हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है तेरे मेरे सपने। किसके? तेरे मेरे सपने। बड़ा अच्छा ये पहल है अपने आप में। ठीक है, और आप लोग भी आपस में तेरे मेरे सपने टाइप की जो है योजना बनाते होंगे, हालांकि क्रियान्वित नहीं कर पाते होंगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते होंगे, लेकिन सपने सजाते होंगे, संजोते होंगे। लेकिन
अगर आप सपने आपस में सजाते हैं सजोते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीज है वो आपकी पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई नहीं करोगे तो कोई वो नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सपने सजाते रहिए जाइएगा। चलिए, ये क्या योजना है, तेरे मेरे सपने। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जो कि कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श यानी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्रों की एक नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत करने जा रही है। इसमें क्या होता है आप जानते होंगे, शादी के पहले मेल और फीमेल में यानी कि लड़के और लड़की में बड़ी भ्रांतियां होती हैं, बड़े सारे डाउट्स रहते हैं। कई बार तो लड़कियां कहते हैं हम तो ना करते शादी जी, हालांकि करते सभी लोग, लेकिन कहते हैं सब लोग हम तो ना करते शादी, हमको तो ट्रस्ट नहीं, हमको तो विश्वास नहीं है, करना सभी को है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक मन में डाउट रहता है यार कि फैमिली कैसे होगी, लड़का कैसा मिलेगा, लड़की कैसे मिलेगी। कई बार तो लड़का लड़की की शादी करने के बाद ही घर में तांडव हो जाता है एकदम से, ठीक है, पता नहीं क्या ही माहौल बन जाता है। तो ये जो भ्रांतियां हैं और इसको लेकर कई बार हमारे मन में बहुत गलत प्रकार की धारणाएं जो है विकसित होती हैं, और उन गलत धारणाओं के विकसित होने से जो हमारी विवाह की परंपरा है, जिसको हम लोग एक जो है संस्कार कहते हैं, इसके प्रति लोगों के मन में गलत धारणा आती है, और इससे कहीं ना कहीं विवाह का जो संस्कार हमारे भारतीय समाज में है, भारत में है, उस पर जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इन सभी प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए, आपके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग शादी को लेकर के होती है उनको दूर करने के लिए, और आप जो है शादी को लेकर कोई कंफ्यूजन में ना रहे, इसके लिए तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत की गई है, खासकर फीमेल्स जो होती हैं उनके लिए, क्योंकि उनके मन में, क्योंकि वो किसी और घर में जाती हैं तो निश्चित तौर पर उनको डरना होता है, टेंशन लेनी होती है, और लाजमी है कि यार कि अपना घर आंगन छोड़ के अगर आप किसी घर में जाते हो तो निश्चित तौर पर एक लोड बहुत होता है यार कि सामने वाला कैसा इंसान होगा। लोग अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेकिन बाद में बदल जाते हैं। हस्बैंड कहेगा जी हम तो आपको पढ़ाएंगे, खूब पढ़ाएंगे, दिल्ली मुंबई कलकत्ता भेजेंगे, लेकिन वही हस्बैंड बाद में बदल जाता है। तो कई सारे पॉइंट्स होते हैं जिस पर लेकर के भ्रांतियां होती हैं, इन सभी बातों को लेकर के साइकोलॉजिकल जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है फीमेल्स पर, उनको दूर करने के लिए तेरे मेरे सपने नामक पहल की शुरुआत की है। किसने की है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने की है। कब की है? 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसी दिवस पर जो है इसकी शुरुआत की गई है। याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही सारे पॉइंट यहां पर लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। यह पहल देश के 9 राज्यों में 21 केंद्रों के साथ में इसकी शुरुआत की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे। यह केंद्र कहां कहां पर होंगे? जैसे कि आपका राजस्थान, बीकानेर, उदयपुर में, मध्य प्रदेश में, भोपाल में, महाराष्ट्र में, नासिक, जालना, लातूर, गोरेगांव में, हरियाणा में, गुरुग्राम में, उड़ीसा, नई दिल्ली और केरल में खोले गए हैं। यूपी वाले नहीं डरते हैं, यूपी का नाम नहीं लिखा, यूपी के लड़के लड़कियां खूब स्ट्रांग है नहीं। चलिए खैर, होंगे, खोले भी जाएंगे, यूपी में खोले जाएंगे, ठीक है। इन केंद्रों में विशेषज्ञों द्वारा यानी कि जो भी स्पेशलिस्ट होंगे वो परामर्श दिया जाएगा कि जिसमें शादी के रिश्ते को समझने, परिवार की भूमिका, भावनात्मक जुड़ाव और वैवाहिक जीवन में अपने आने वाली चुनौतियों से निपटने के तरीके सिखाए जाएंगे। एक बात आप लोगों ने देखी होगी अक्सर कि आजकल जैसे ही शादी होती है, शादी के बाद, विवाह के बाद क्या होता है आपने देखा होगा, जो परिवार होते हैं, जो फैमिली होती है, वो क्या होती है? टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो क्या होता है? भावनात्मक लगाव, इमोशंस हमारे जो है नहीं जुड़ते हैं। लड़के लड़कियों को क्या लगता है कि हम माता पिता से अलग रहेंगे, हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। एकल परिवार जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो हमारे मिश्रित परिवार, जो हमारे ज्वाइंट फैमिली होती थी, वो ब्रेक हो रही है, और समाज के विघटन का सबसे बड़ा कारण है एकल परिवार। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब भी आपकी शादी हो तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो है मिश्रित परिवार में यानी कि ज्वाइंट फैमिली में रहने का सोचिएगा। भले ही आपको थोड़ा काम करना पड़ जाएगा, भले ही हो सकता है आपको थोड़ा सा लोड पड़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए खतरनाक रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, समाज में एक एकता के लिए, समाज की मजबूती के लिए एकल परिवार का होना बहुत खराब है, खतरनाक है। मिश्रित परिवार हमेशा जो है मजबूती प्रदान करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और मिश्रित परिवार रहता है तो बहुत सारे फायदे होते हैं। इस पर प्रश्न भी आप एग्जाम में खूब पूछा जाता है, ठीक है, कि क्या कारण है कि जिससे एकल परिवार बढ़ रहे हैं। इसके हालांकि कई सारे कारण होते हैं, ठीक है, जैसे कि जॉब लेना हुआ, शहरों की तरफ जाना, और बहुत सारे कारण होते हैं, व्यक्तिगत कारण भी होते हैं कई सारे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हमें ज्वाइंट फैमिली ही हमारे लिए बेहतर है, हमारे समाज के लिए, ठीक। चलिए, तो ये सारी बातें यहां पर आपको बताई जाएंगी, समझाई जाएंगे भाई कि परिवार की महत्ता क्या होती है, माता पिता क्या होते हैं, सास ससुर क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, बाकी जो अन्य रिश्ते होते हैं, ननद से लेकर के बुआ फूफा जो भी होते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, इन सभी रिश्तों के बारे में आपको समझाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, प्रश्न क्या है? हाल ही में किसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श यानी कि प्री मैरिटल काउंसलिंग केंद्रों की एक नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत करने का फैसला किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। अंतरराष्ट्रीय महिला
जो है दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो ये बस हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, शादी को लेकर ज्यादा लोड वोड मत लेना, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन पढ़ाई पहले करो, पढ़ाई कर लोगे तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू, इन्होंने भी हाल ही में क्या हुआ है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक्स अकाउंट, जिसको हम ट्विटर ही बोलते हैं, उसका अकाउंट इन्होंने संभाला है। और ये क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि ताकि महिलाओं को आगे प्रेरित किया सके, विमेन एम्पावरमेंट को हम जो है आगे उसको प्रमोट कर सके, इसके लिए एक दिन के लिए जो है महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी का एक्स अकाउंट जो है संभाला हुआ था। ठीक है, चलिए, तो वही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं। आप जानते होंगे शतरंज की खिलाड़ी हैं अपने आप में, और वैशाली ने अपने पोस्ट में शुरुआत करते हुए लिखा कि भाई वड़क्कम, मैं वैशाली हूं और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि महिला दिवस के अवसर पर मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी का सोशल मीडिया अकाउंट संभालने का मौका मिला है। मैं शतरंज खेलती हूं और मुझे गर्व है कि मैं अपने देश का अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व भी कर रही हूं। ये स्टेटमेंट जो है इन्होंने लिखा। ठीक है, तो अब बताओ, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स अकाउंट का संचालन किया? साइना नेहवाल ने, वैशाली रमेश बाबू, स्मृति ईरानी, मैथिली ठाकुर। ये हो जाएगा आपका वैशाली रमेश बाबू। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, लखपति दीदी सम्मेलन, अभी ये चर्चाओं में रहा है, लखपति दीदी सम्मेलन, और गुजरात में सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और इसमें दरअसल जो है महिलाओं को प्रमोट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लखपति दीदी यानी कि सम्मेलन जो है, ये लखपति दीदी सम्मेलन, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधना जो है अपनी क्या कहते हैं, संबोधन दिया यहां पर, और इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। क्या कुछ है ये, आइए इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया और 10 लखपति दीदियों से बातचीत की। ये लखपति दीदी दरअसल महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती हैं और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं अपने आप पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लखपति दीदी। आगे, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 25,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों की 2.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को 450 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और प्रधानमंत्री ने 2 नई योजनाओं, कौन कौन सी, जी सफल और जी मैत्री, की शुरुआत भी करेंगे। ये योजनाएं विशेष रूप से हाशिए पर मौजूद समुदायों की महिलाओं के उत्थान और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं। जिससे कि कौन सी, ये जो योजनाएं हैं, ये दरअसल ग्रामीण जो भी महिलाएं होती हैं उनको उद्यमी बना सके, उनको स्वावलंबी बना सके। और स्वावलंबनी आप योजना भी चलाई जा रही है, जो कि ग्रामीण महिलाओं को उत्थान के लिए उनके लिए काम किया जा रहा है। ठीक है, 2-3 स्टेट में इसको शुरू किया गया है, स्वावलंबनी योजना, मैंने कई बार आपको बताया भी है इसके लिए। और लखपति दीदी जो होती हैं, इनके माध्यम से महिलाओं को सशक्त करने का काम सरकार कर रही है, इनको जो है प्रमोट कर रही है। ठीक है, तो इसी का सम्मेलन अभी हाल ही में गुजरात में संपन्न हुआ है। ओके, चलिए, अगले 5 वर्षों में इन योजनाओं से गुजरात के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी तालुकों में 50,000 जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। लखपति दीदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से क्या करना, सशक्त करना, यानी कि इकोनॉमिकली उनको स्ट्रांग करना। राइट, इसके अलावा इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और हर साल कम से कम 1 लाख रुपए की आय अर्जित कर सकें। तो इसीलिए जो है इनको लखपति दीदी के नाम से इनको पुकारा जाता है कि भाई साल में 1 लाख रुपए कमा सकें किसी भी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे। लखपति दीदी का प्रमुख कार्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण है, महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त करना, या सभी नेशनल पार्क को संरक्षित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बी ही आपका होगा सही, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना, यानी कि इंपावर करना उनको। ठीक, चलिए आगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये अभी आप जानते हो कि चर्चाओं में रहा है। 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह दिन महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और उनके अधिकारों को मजबूत करने के लिए क्या है, यह समर्पित है। ठीक है, कौन? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, जिस पर प्रश्न खूब पूछता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब होती है? 1909 में होती है, और औपचारिक रूप से इसको जो मान्यता मिलती है वो मिलती है कब? 1975 में, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे विशेष थीम के साथ में इसको लॉन्च किया। याद रहेगा। चलिए, इसके अलावा यह दिन समाज में महिलाओं के समान अधिकारों, अवसरों की आवश्यकता पर जोर देने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। और इसकी जो थीम है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? एक्सलरेट एक्शन। ये इस बार की क्या है? थीम है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। महिलाएं
आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाएं वैसे भी जरूरी होती हैं भाई साहब परिवार के लिए, और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है नहीं। चलो, तो ये जो महिला है, महिलाएं, इन महिलाओं पर संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट पर आपके एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलता है खूब ज्यादा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, कि आपको क्या काम करना है, इस पर जो है आपको क्या करना है, एस्से तैयार कर लेना है खूब अच्छे तरीके से, कि किसी भी तरीके से आपको क्या रहे, आपको किसी भी तरीके से जो है इस पर विमेन एम्पावरमेंट पर जो है चीजें आप गलती ना करें। इस पर अच्छे कोटेशन, अच्छे कोटेशन, इसके अलावा अच्छी अन्य लाइनें आपको विमेन एम्पावरमेंट पर लिखने नहीं है। और महिलाओं को किस प्रकार से उद्यमी बनाया जा रहा है, किस प्रकार से सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए काम कर रही है, जिसमें आप लखपति दीदी कार्यक्रम, स्वावलंबनी योजना, कौशल विकास कार्यक्रम, इन योजनाओं का उदाहरण देकर के आप विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए आप बढ़िया प्रोग्राम जो है लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो इस पर एक अलग से नोट्स आप जो है महिलाओं पर बना लीजिएगा, ताकि चाहे इस पर एस्से लिखने के लिए आए या किसी अन्य टॉपिक पर प्रश्न आए महिलाओं पर संबंधित, तो उनको आप अच्छी तरीके से क्या करें, लिख पाए। ठीक है, कि भाई किस प्रकार से महिलाएं हमारे विकास के लिए, हमारे आर्थिक मजबूती के लिए भारत में मजबूती के साथ उनको लगाया जा सके, ताकि वो हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ में क्या करें, सपोर्ट कर सकें। आप जानते हो कि भारत में 50% महिलाएं जो हैं, लेकिन वो उनका जो योगदान है हमारी इकोनॉमी में वो बहुत कम है। तो अब हालांकि अभी हाल ही में डेटा एक आया है, रिलीज हुआ है, जिसमें यह बात कही गई है कि हमारे यहां पर आईटी सेक्टर में दरअसल महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है अभी हाल ही में, लेकिन बावजूद इसके जो है अभी उतना प्रतिनिधित्व जो है महिलाओं का नहीं है। इसलिए महिलाओं को आगे आना होगा और उनको एम्पावर करना होगा, चाहे वो कौशल विकास के माध्यम से हो, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, या किसी अन्य योजना के माध्यम से हो। ठीक है, याद रखिएगा, इस पर खूब ज्यादा अच्छे आप जो है नोट्स बना लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग बताओ कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने बताया 1909 में हुई थी। सी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत? चलिए आगे। नाविक सागर परिक्रमा 2 कार्यक्रम आप जानते होंगे, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर जो है नाविका सागर परिक्रमा 2 ये कार्यक्रम चल रहा है कि जाबाज महिला क्रू कौन से बातचीत की। कौन है वो? तो ये जो इस परिक्रमा जो दल था, ठीक है, इस दल ने INS तारणी से दुनिया का चक्कर लगाने का साहसिक जो है सफर अभी हाल ही में क्या किया है, पूरा किया है। ठीक है, नाविका सागर परिक्रमा 2 जो है ये भारतीय नौसेना की एक प्रमुख जो है पहल है, जिसमें हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें दुनिया का चक्कर लगाते हैं जो है इससे। ठीक है, जिसका उद्देश्य 2 महिला चालित दल के माध्यम से दुनिया भर की क्या करना है, यात्रा करना है। तो ये प्रोग्राम अभी चर्चाओं में रहा है। और नाविक सागर परिक्रमा समुद्री और रक्षा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने व उनकी नेतृत्व तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के भारत के संकल्प का क्या है, प्रतीक है। भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारियों वाले चालक दल ने इस प्रतिष्ठित यात्रा को शुरू करने से पहले नेविगेशन, मौसम प्रबंधन और महासागर में जीवित रहने की तकनीकों का कठोर प्रशिक्षण लिया था, जिसे 2 अक्टूबर 2024 को गोवा में नौसेना प्रमुख द्वारा हरी झंडी दिखा करके जो है क्या किया गया था, रवाना किया गया था। तो इसी की परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो है राजनाथ सिंह ने जो है जो नाविका सागर परिक्रमा 2 की जो जाबाज महिला क्रू है उनसे बातचीत की है। ठीक है, चलिए आगे। नाविक सागर परिक्रमा 2 के संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, नाविक सागर परिक्रमा 2 भारतीय नौसेना की प्रमुख एक पहल है। तो आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ ये किसकी पहल है? आप कहेंगे नौसेना की है। अब कई कूट देकर नीति आयोग की पहल है, कि आर्मी की पहल है, कि किसी अन्य संगठन की पहल है, तो आप कहेंगे नौसेना की पहल है। ठीक है। दूसरा, नाविक सागर परिक्रमा समुद्री और रक्षा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उनकी नेतृत्व और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के संकल्प का प्रतीक है। बिल्कुल सही बात है, यही तो है। तो दोनों कथन हो जाएंगे आपके सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के साथ में अभी हाल में समझौता किया है। आप जानते होंगे रूस के साथ हमारा रक्षा समझौता क्या है, बहुत ही मजबूत है। ठीक है, और अमेरिका भी कह रहा है भाई साहब हमहू से ले लो कुछ हथियार। ठीक है, अमेरिका बड़ा चालाक है। ठीक है, आप जानते होंगे हमारा संबंध रूस के साथ लंबे समय से बहुत मजबूत रहा है। रूस ही एक ऐसी कंट्री है,
ठीक है, जिसके साथ हमारा संबंध बहुत पहले से मजबूत रहा है और आज भी मजबूत है। और रूस के साथ हम लोग जो है बहुत ज्यादा जो है रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, वहां से हम लोग खूब हथियार मंगाते थे। तो अमेरिका देखा भी, और ट्रंप साहब आ गए हैं अमेरिका में, आप जानते होंगे बिजनेसमैन है, अपने आप में खतरनाक आदमी है। उन्होंने कहा कि ए जी मोदी जी, हमू से ले लो थोड़ा सा हथियार। मोदी ने कहा अच्छा, बोला ठीक है ओके, हम आपसे भी हथियार लेंगे, क्योंकि आप जानते होंगे इस समय सरकार जो है डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, ठीक है, ताकि हम अपने आप को पूरी मजबूती के साथ दुनिया के सामने पेश कर पाएं। तो भारत इस समय न सिर्फ डिफेंस सेक्टर में मजबूत हो रहा है, बल्कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग बहुत मजबूत जो है स्थिति में बने हुए हैं अपने आप में, ठीक है। आपने अभी देखा हाल ही में कि अभी कुछ डेटा अभी रिलीज हुए हैं, रिपोर्ट रिलीज हुई है, उसमें कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर आने वाली मंदी या चल रही मंदी, वैश्विक स्तर पर जो उथल पुथल चल रही है, इसके बावजूद भारत ने अपने आप को बहुत ही मजबूती के साथ में स्थिर कर रखा है, उसने इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर रखा है। और आने वाले समय में भी जब ग्लोबली जो है कहीं ना कहीं इमरजेंसी आएगी तरीके से, जो जब मंदी आएगी, तो भारत मजबूती के साथ जो है क्या रहेगा, खड़ा रहेगा। और इसकी ग्रोथ रेट अभी आगे और बढ़ने वाली है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया गया है विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ में $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, ठीक। इसके अलावा इस सौदे में रोसोबोरोन एक्सपोर्ट से आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी कि हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवार्डी चेन्नई को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें जो है क्या है, शामिल है, ठीक। आगे, रक्षा मंत्रालय के अनुसार T-72 टैंकों के मौजूदा बड़े को 1000 HP इंजन से लैस करने से भारतीय सेना की युद्ध क्षेत्र गतिशीलता और आक्रामक क्षमता में वृद्धि होगी। देखिए 1000 HP का इंजन है, ठीक है। अच्छा, HP आप जानते होंगे हॉर्स पावर इसको हम लोग बोलते हैं ना, तो जो भी क्षमता होती है इसको आकलन एचपी में करते हैं, हॉर्स पावर में करते हैं, ठीक है। रूस में निर्मित T-72 भारतीय सेना के बड़े बेड़े का क्या है, मुख्य टैंक है, जो अभी 780 हॉर्स पावर इंजन से संचालित है। भारत के पास T-72 टैंक के कुल 3 वेरिएंट मौजूद हैं इस समय, और T-72 टैंकों के मौजूदा बेड़े को अब 1000 HP इंजन से लैस किया जाएगा, जिससे भारत के सामरिक जो महत्ता होगी बढ़ेगी, जिससे भारतीय सेना की युद्धक गतिशीलता और आक्रामक क्षमता में क्या होगी, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है भाई साहब भारत इस समय, ठीक है। और अभी हाल ही में आपने यह भी देखा होगा कि भारत को अमेरिका ने एक जो है क्या दिया है, एक रक्षा समझौते पर साइन किया है, कहा है कि भैया हम आपको इस प्रकार की एक मिसाइल देंगे। कौन सा वो विमान या मिसाइल है, अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए, बाकी कुछ पॉइंट और यहां पर दिए गए हैं कि इस टैंक को 1960 के दशक में सोवियत रूस ने विकसित और निर्मित करके रूसी सेना ने तमाम मोर्चों पर इसका इस्तेमाल शुरू किया। चीन के साथ 1962 में लड़ाई के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की योजना बनी थी। जब 1962 में युद्ध हुआ, तब उसके बाद भारत ने अपने आप को बहुत मजबूत किया भाई साहब। देश जब आजाद हुआ उस समय देश के हाथ बहुत खस्ते थे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे एजुकेशन में, हम बहुत पुअर थे। देश ने कुछ जो है पहले कुछ बाहर के आक्रांताओं ने हमला किया, उससे देश लूटा गया। उसके बाद बचा कुचा वो अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेज के अलावा पुर्तगाली, डच, इन लोगों ने लूटा, ठीक है। और जो कुछ बचा कुचा वो देश के नेताओं ने बाद में फिर से लूटा, और अभी भी कहीं ना कहीं वो चल ही रहा है कार्यक्रम। तो लेकिन इसके बावजूद भारत ने अभी फिलहाल अपने आप को बहुत मजबूती के साथ अपने आप को क्या किया है, स्टेबल किया हुआ है, राइट। ध्यान दीजिएगा। तो 1962 में युद्ध हुआ, और देश की आजादी के बाद आप जानते होंगे 2-3 युद्ध तो पाकिस्तान से हो गए, फिर चाइना के साथ हो गया युद्ध। तो ये भी हमारे बहुत एक जो है नुकसान हुआ व्यापक स्तर पर। हालांकि अब हम जो है बहुत मजबूत हैं, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, डिफेंस का हो, एजुकेशन का हो, ठीक है, या कोई अदर सेक्टर हो, हम अपने आप को मजबूती के साथ जो है बढ़कर जो है दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है। ग्लोबली सुपर पावर के रूप में भारत आगे बढ़ रहा है। चलिए आगे। तो ये कुछ पॉइंट यहां पर और दिए गए हैं, आप यहां पर इसको पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक है। और रक्षा निर्यात जो कि 10 साल पहले सिर्फ 600 करोड़ रुपए था, वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर गया है। देखो यार डाटा क्या कह रहा है। 10 साल पहले बिफोर 10 ईयर, आप सोचिए कि कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है इस जो है डिफेंस सेक्टर में। यह सोचने वाली बात है कि सरकारें क्या कर रही थी और क्या हो रहा है, ठीक है। तो 10 साल पहले सिर्फ 600 करोड़ रुपए का था
निर्यात जो है, और वित्त वर्ष 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड आंकड़े को इसने पार कर गया। तो हम लोग जो है आयात निर्यात में खूब बढ़ रहे हैं आगे। चलिए आगे, केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार मजबूत सरकारी समर्थन और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से भारत का रक्षा क्षेत्र का उत्पादन वित्त वर्ष 24-29 के दौरान लगभग 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ने वाला है। 24-29 मतलब कि 2024 से 29 के लिए बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब कुछ रिपोर्ट है जो कह रहे हैं भैया भारत मजबूत हो रहा है सामरिक दृष्टिकोण से। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पर जो है क्या किया है, साइन किया है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब, ठीक। इसके अलावा रूस में निर्मित T-72 भारतीय सेना के बेड़े का मुख्य टैंक है जो अभी 780 हार्स पावर इंजन से संचालित है। ठीक बात है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आप क्या है, सही हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, महिला समृद्धि योजना यह भी चर्चाओं में है। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 8 मार्च 2025 को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है, यानी इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा भाई साहब? इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए जो है उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। ये जब सरकार बनने वाली थी बीजेपी की, यानी कि जब जो इसका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में सरकार ने घोषणा की थी कि भैया अगर दिल्ली में बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो हम इतना पैसा देंगे महिलाओं को। उसी कंटेक्स्ट में ये योजना भी हाल ही में लॉन्च कर दी गई है। इस योजना को लागू करने के लिए 5100 करोड़ रुपए मंजूर अभी कर दिए गया। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी में शायद 3 लोग हैं, एक में कपिल मिश्रा हैं और 2 अन्य लोग हैं जिनको कमेटी में शामिल किया गया है कि इनकी क्या क्या योग्यता रहेगी इसमें जो है पार्टिसिपेट करने के लिए इस योजना में। चलिए बताइए, हाल ही में दिल्ली में शुरू की गई महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह कुल कितने रुपए की राशि दी जाएगी? 1000, 1500, 2000 या 2500? ये दी जाएगी भैया डी वाला ऑप्शन, यानी 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, योग्यता क्या क्या रहेगी, अभी कमेटी बनी है। कमेटी रिकमेंड करेगी भैया ये इसकी क्वालिफिकेशन होगी, उन्हीं आधार पर महिलाओं के अकाउंट में प्रतिमाह 2500 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। बाकी यमुना को साफ करने का भी संकल्प जो है वर्तमान सरकार ने, दिल्ली सरकार ने लिया हुआ है। देखते हैं यमुना साफ होती है कि नहीं साफ होती है। होना चाहिए, क्योंकि नदियों का पुनरुद्धार करना ये किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, हर स्टेट की, नदियों का पुनरुद्धार करना, जल शोधन करना, जल को शुद्ध करना, ये सभी सरकारों का परम कर्तव्य है। और हमारे यहां पर नदियों को मां की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसे में हर सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि दरअसल वो क्या करे, अच्छा काम करे। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट बनाया गया था, उसमें जो है उसके थ्रू जो है अलग अलग शहरों में ईटीपी एसटीपी प्लांट लगाए गए, गंगा को शुद्ध किया गया, और इसी का प्रतिफल क्या हुआ कि गंगा में गंगा डॉल्फिन की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। हमने आपको प्रश्न कराया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, चलिए, नमामि गंगे पर प्रश्न भी आपके एग्जाम में आता है, तो ध्यान दीजिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए आगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स ये अभी क्या होगा, 20 से लेकर के 27 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। डेट याद रखिएगा। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने घोषणा की है इस खेल की। ठीक है, यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण होगा। यह पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए, खेलो इंडिया पैरा गेम्स खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है। क्या जो आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स है, खेलो इंडिया मिशन का ही हिस्सा है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको। ठीक है, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने खेल और प्रतिस्पर्धी कौशल को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण दिसंबर 2023 में दिल्ली में दरअसल आयोजित किया गया था। तो पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? 2023 में दिल्ली में। और ये अब कौन सा है? यह है दूसरा संस्करण है, और 20 से लेकर के 27 मार्च 2025 के मध्य में नई दिल्ली में खेला जाएगा। याद रहेगा पॉइंट ये सारे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग बताओ, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो ये देखो भैया 20 से 27 मार्च। बस हो गया आपका पहला आंसर, सही हो गया। ठीक, चलो आगे। अब आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है कि अभी हम लोग पीसीएस 2025 टेस्ट सीरीज प्री की, जिसमें प्री में हम लोग 12,000 प्लस प्रश्नों को कराएंगे आपको। 12,000 प्लस प्रश्न, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है प्री की, इसको आप लोग करिए। इससे आपको प्री काफी कुछ इससे आपको कवर हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, इसकी फीस जो है कितनी है? 1500 रुपए है, और अभी जो है आपको मिल रहा है ये केवल 1000 में है। छोटे छोटे टॉपिक में हम लोगों ने इसको कराया हुआ है।
एक दिन में 25 क्वेश्चन एक टॉपिक से, अगले दिन 2 टॉपिक से 50 क्वेश्चन, संडे को करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा आपका इसमें, ठीक है। इसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस चल रही है। इसके लिए कंटेंट नंबर जो है आपके सामने यहां पर दिया गया है, इस नंबर के माध्यम से आप लोग जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पीसीएस की तैयारी में, यूपीएससी की तैयारी में या अन्य कोई अगर आपको दिक्कत आती है, सीधे आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे तैयारी करनी है पीसीएस की, या पीसीएस की प्री की टेस्ट सीरीज लेनी है, या मेंस की टेस्ट सीरीज लेनी है, या पूरा हमारा एक फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, आपको प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, ठीक है, इसके अलावा प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज, बहुत कुछ उसमें कराया जाएगा। तो आप चाहें तो पीसीएस का लक्ष्य अगर आपका 2025 का होगा तो आप पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में आप एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पीसीएस प्री की टेस्ट सीरीज जिसमें हम लोग 12,000 प्लस प्रश्नों कराएंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो मुख्य परीक्षा का जो उत्तर लेखन कार्यक्रम है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर राइटिंग आपके लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है, इसको आप लोग प्लीज कीजिएगा। इसके अलावा 15 मार्च तक आपको आरओ एआरओ के सभी कोर्सेज पर भी आपको छूट दी जा रही है, ठीक है। तो अभी होली का ऑफर चल रहा है, आप लोग प्लीज इसमें पार्टिसिपेट करिए और फायदा उठाइए इसका, ठीक। चलिए आगे। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक। चलिए, बाकी ये जो फाउंडेशन कोर्स की मैं आपसे बात कर रहा था, ये फाउंडेशन कोर्स हमारा है जो चल रहा है अभी, और नंबर यहां पर दिया गया, आप इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, और पीडीएफ फाइल में बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको नोट्स, ठीक है, सीसीआर इसमें मिलेगा, आपको हिंदी मिलेगा, इसमें आपको निबंध पूरा का पूरा मिलेगा आपको, ठीक है। प्री का पीवाई क्विज, मेंस का पीवाई क्विज आपका कराया जाएगा। इसके अलावा प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ये सारी चीजें दरअसल आपको इस पूरे कोर्स में कराई जाएंगी। तो अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है और 25 का अगर आपका टारगेट है पीसीएस का, तो बिना देरी के आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी बाहरी स्रोत पर आपको निर्भरता जो आपकी होगी वो नहीं रह जाएगी, यानी कि किसी बाहरी बुक्स को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए न्यूज। बाकी इसमें बहुत कुछ मिलेगा, कॉल आप कीजिएगा तो डिटेल्स में आपको जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। इसका एक फायदा और होगा कि अगर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू तक पहुंचने पर आपकी सारी की सारी फीस भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे एज ए रिवार्ड कि भाई आपने मेहनत किया है, आप इंटरव्यू तक गए हैं तो आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, सॉरी पैसा अपना ले लीजिए, वापस लीजिए। अब इंटरव्यू आपका पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, वो अलग बात है। हालांकि ईश्वर ना करें कि ऐसी स्थिति आए कि आप नेगेटिव हो आपका रिजल्ट, लेकिन इन केस अगर नहीं होता इंटरव्यू में तो पुनः से आप हमारे कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और तैयारी बढ़िया तरीके से कर सकते हैं और पैसा भी आपको वापस कर दिया जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब आप लोग जो है एक क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। अगालेगा द्वीप, आप जानते हो चर्चाओं में रहा है ये, अगालेगा द्वीप पर भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में किस प्रकार मजबूत कर सकता है, चर्चा कीजिएगा, ठीक है। तो अगालेगा द्वीप के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में आप लोग चीजों को बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी मुझे बता दीजिएगा, ओके। चलिए, तो आप नहीं बताइएगा तो हम लोग इसको अगले दिन डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब मैं कोशिश और करूंगा कि जो मैं प्रश्न देता हूं आपको मेंस का, उस पर हम लोग अगले दिन डिस्कस कर लिया करें। आप लोग पहले लिखा करिएगा, लिखने बाद हमें बताइएगा। आप चाहें तो इसी नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये जो नंबर मैंने आपको यहां पर बताया, आप लिखिए अपने इस आंसर को और यहां पर मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर नाम के साथ में अपना, ठीक। तो कॉपी में आपकी चेक कर दूंगा, ओके। तो आप लोग जो है इसको लिखिएगा और बाकी मैं आप लोग को जो है थोड़ा सा चीजों को पहले से बता भी दिया करूंगा कि भाई इस प्रश्न में आपको ये चीजें लिखनी है, तो आपको आपकी आंसर राइटिंग भी सुधरेगी और इसके अलावा आपको उस टॉपिक पर जो है आपकी पकड़ भी क्या होगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बाकी आप लोग घर जाने की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी लोग बाहर रहते होंगे, होली का त्योहार आ रहा है, मस्त रहिए, पढ़िए लिखिए, गुजिया उजिया खाइए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे।
इसके साथ ही CSET, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।